और इस जन्म में नहीं जानोगे तो कहीं जन्म में तो कभी ना कभी आपको जानना ही होगा। इससे अच्छा है जानकर कहीं जन्म ले लो। जीवन इसी तरह बह रहा है, पानी की तरह व्यर्थ। पर हमारा शरीर, हम इस शरीर से कई इच्छाएं अपनी पूरी करी। हर जन्म में हम अपनी इच्छा पूरी करते आ रहे हैं और एक इच्छा के कारण हम अधूरे फिर से जन्म लेना पड़ रहा है कि हर समय हमने व्यर्थ ही गवाया है। सारी इच्छाओं को पाने के लिए दौड़ गए हैं पर एक इच्छा को पूरी नहीं करी। स्वयं की अनुभूति का काम कभी नहीं करेंगे। जब स्वयं की अनुभूति कर लेता है तब उसे पानी की तरह समय नहीं गवाता है। उसके सारे काम समुंदर को मिलने के जैसे ही काम हो जाते हैं, जैसे ये पानी जा रहा है। अब ये नदी नालों से और सागरों को बह के न समुंदर में जाएगा। खुद को ही जानना ही जीवन है और इस जन्म में नहीं जानोगे तो कहीं जन्म में तो कभी ना कभी आपको जानना ही होगा। इससे अच्छा है जानकर कहीं जन्म ले लो। आपको कहीं जन्मों का भी पता हो जाएगा और सुख और मौज मस्ती में जियो। आप जी रहे हो अब दुख और अशांति से, ये मरना है। जीना उसे कहते हैं हंसते खेलते रहना, मस्ती में रहना उसको जीना कहते हैं। हर समय दुख और अशांति से रहना है, जीवन को मार मार के जीना है, मर मर के जीना है। ये जीवन नहीं, ये नरक में रहने जैसा। स्वर्ग में रहने जैसा तो हंसते खेलते खुशियों मनाते हुए आनंद के साथ जीवन को बिता है, यही जीवन है। यहाँ तो हर नदी की लहरें सबको मन को शांति ही देती है पर इंसान की आवाज़ कभी शांति नहीं देती। दुख और पीड़ा से भरी हुई आवाज़ें किसको शांत देंगी। हंसता खेलता हुआ चेहरा ही दूसरों को सुख और शांति दे सकता है। क्या आपके परिवार में आप भी सुख शांति से जी रहे हैं? दुखी और चिंता से ही हो तो आप खुद ही दुखी हो रहे हो और दूसरों को आपको चेहरे को देख के ही आपका परिवार भी दुखी हो जाएगा। इसलिए बच्चे को हंसता खेलता हुआ हर कोई माँ बाप खुश हो जाता है, इसीलिए कि वो मस्ती में रहता हर समय, हर छोटी छोटी वस्तु को जी लेता है। पर बड़ा इंसान हो जाता है तब चिंताएं, भय, क्रोध उसे घेर लेती है। इसी कारण वो अपना बचपना भूल जाता है। बचपना वापस लाने के लिए अपनी खुद का आत्मबोध होना चाहिए। जब आत्मबोध हो जाता है तब हंसते खेलते आपका जीवन कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। और चाहो तो आप दूसरा जन्म मनुष्य का भी ले सकते हो, चाहे किस आपकी इच्छा हो तो। आप तो जीवन अभी आपका समय आपकी मन की इच्छा पूरी करने में ही गंवा रहा है, शरीर को ख़त्म कर रहा है। क्या मन को सारी इच्छाओं से मुक्त करके अपने परमात्मा के भीतर का अनुभव करें, यही आदमी का लक्ष्य है।